जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इल्लीगल हॉस्टल्स ऑफ बाकू अज़रबैजान। यानी बाकू अज़रबैजान में जो हॉस्टल्स फॉरेनर चला रहे हैं 99.9% मोस्टली सारे इल्लीगल हैं। इल्लीगल हॉस्टल्स इन्हें क्यों कहा जाता है और जो इनको चला रहे हैं उनको इल्लीगल बिजनेसमैन क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये 6 ऐसे पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इसके बाद आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि ये इल्लीगल हॉस्टल क्यों है। हॉस्टल आपको पता है कि एक कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है और जब आप उसको एज़ ए हॉस्टल यूज़ कर रहे हैं तो बाहर से लोग आके उसमें ठहरेंगे और इस मुल्क का जो है कल्चर वो देखेंगे। तो गवर्नमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि सबसे पहले तो जो लैंड है या जो बिल्डिंग है उसका कमर्शियल स्टेटस होना चाहिए, वो कमर्शियली यूज़ की जा सके। दूसरा ये होता है कि जब जो बिल्डिंग बनती है उसमें जितना भी पानी, बिजली, गैस वगैरह की सहूलतें हैं वो सारी कमर्शियल यूज़ के लिए हों, रेजिडेंशियल के लिए नहीं होनी चाहिए। तीसरा अहम पॉइंट ये होता है कि जो फायर सेफ्टी का पूरा निज़ाम होता है बिल्डिंग के अंदर, फायर सेफ्टी का, वो उसमें एक्सटिंग्विशर्स और उसके अलावा जो पूरा फायर सेफ्टी का निज़ाम है इंस्टॉल होना चाहिए। चौथा अहम पॉइंट ये है कि कैमरास और सिक्योरिटी सिस्टम लगा होना चाहिए। कहाँ पर भी अगर आप किसी होटल में ठहरते हैं पूरी दुनिया में या हॉस्टल में, तो वहाँ पर ये फायर सेफ्टी और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के लिए कैमरास का इंस्टॉल होना एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद जो छठा अहम पॉइंट है कि जो भी आप कमरे बनाते हैं उनके साथ साथ अलहदा से आपने कॉमन सिटिंग एरियाज बनाए जाते हैं और इसके साथ आप जो है बाकी फैसिलिटीज़ इस तरह से देते हैं कि रूम्स भी जो है साफ़ सुथरे हों, स्पेशियस हों, डेली बेसिस पर उसकी सफाई हो रही हो और जो उनकी बेसिस पे आगे सहूलतों की बेसिस पे स्टार्स दिए जाते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग का होना, कमर्शियल यूटिलिटीज़ का होना, उसके बाद फायर सेफ्टी, कैमरों का निज़ाम होना और उसके साथ-साथ जो है कंफर्टेबल लिविंग का होना, ये किसी भी होटल के लिए या हॉस्टल के लिए किसी भी मुल्क की यानी दुनिया के किसी भी मुल्क की ऐसे ही रिक्वायरमेंट है। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाकर घर लेकर जो रेजिडेंशियल कैटेगरी का घर है, आप लेकर उसमें बंकर बेड लगाकर उसको हॉस्टल बनाकर आप नहीं चला सकते। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अज़रबैजान हो, चाहे वो दुनिया का कोई मुल्क हो, आप उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। अनडिक्लेयर तो आप कर सकते हैं, जो कि हालाँकि इल्लीगल है, लेकिन डिक्लेयर करके आप उसको बुकिंग डॉट कॉम पे डाल दें या आप उसको कमर्शियली उसके बोर्ड लगा दें कि ये हॉस्टल है, ऐसा नहीं होता। आपके डिक्लेयर करने से वो जो रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी है उसकी कैटेगरी चेंज नहीं होती। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो घर है उसमें बंकर बेड लगा देने से या उसमें 10-15 लोग आके ठहरना शुरू कर दें, तो वो हॉस्टल नहीं बन जाता। हॉस्टल या होटल की अप्रूवल लेना पड़ती है और अप्रूवल तब मिलती है जब वो बिल्डिंग कमर्शियल हो, उसकी यूटिलिटीज़ कमर्शियल हों और उसमें फायर और सेफ्टी के सारे निज़ाम मौजूद हों। इसलिए आपको ये देखना है कि बाकू में जितने भी ये हॉस्टल्स इंडियंस और पाकिस्तानी चला रहे हैं, मोस्टली ये सारे के सारे रेजिडेंशियल घरों के अंदर बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो ये हॉस्टल ही इल्लीगल है। गवर्नमेंट जब चाहे इनको बंद कर सकती है, क्लोज़ कर सकती है। जब ये इल्लीगल हॉस्टल्स हैं तो ये अपने बोर्ड्स कैसे लगा सकते हैं, अपनी एडवर्टाइज़मेंट कैसे कर सकते हैं और बुकिंग डॉट कॉम पे कैसे जा सकते हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर कोई बंदा कहता है या कोई भी शख्स ये कहता है कि वो अज़रबैजान में हॉस्टल चला रहा है, तो सबसे पहले तो उसे ये देखना है कि क्या वो लीगल हॉस्टल चला रहा है या इल्लीगल हॉस्टल चला रहा है। क्योंकि जब आप घर किराए पे लेते हैं, तो आपने ये देखना होता है कि आप इसे एज़ ए अपार्टमेंट या एज़ ए हाउस जो है एयरबीएनबी पे दे सकते हैं या बुकिंग डॉट कॉम पे दे सकते हैं। उस घर को आप एज़ ए हॉस्टल नहीं दे सकते क्योंकि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है हॉस्टल और होटल कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ऐसे भाई जो बाकू अज़रबैजान में हॉस्टल बनाना चाहते हैं या होटल बनाना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो पर्पस बिल्ड बिल्डिंग ही लें, जो कमर्शियल कैटेगरी की हो और जिसके सारे जो जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं, पानी, बिजली, गैस वगैरह वो कमर्शियल कनेक्शन हो, उसमें फायर सेफ्टी का पूरा निज़ाम हो
और उसके साथ साथ उसमें कैमरास और दूसरा जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का निज़ाम है ये मौजूद हो। अगर आप इल्लीगल हॉस्टल बनाएंगे यानी कोई रेजिडेंशियल घर लेकर उसमें बेड्स लगाकर आप हॉस्टल बना देते हैं, उसको डिक्लेयर कर देते हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया करेंगे, अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे और इस तरह से आपका नुकसान होगा। आप इल्लीगल हॉस्टल के साथ साथ इल्लीगल बिजनेसमैन भी कहलाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है। असल में जो बिजनेस है वो आपको पता है कि प्रॉपर कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो जो उस मुल्क का कानून इजाज़त देता है, जो ये कहता है कि हॉस्टल के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हों, तो जब आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो तब आप लीगल हॉस्टल बना के चला रहे होते हैं। तो आप कोई भी आज़रबैजानी हॉस्टल देखें या होटल देखें तो उसमें ये आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हुई नज़र आएंगी, हत्ता कि वो सुबह का ब्रेकफास्ट भी आपको देते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप पहले मार्केट रिसर्च किया करें, पहले बातों को समझा करें और उसके बाद जो है वो आगे कोई डिसीजन लिया करें या इन्वेस्टमेंट किया करें, ताकि आपका वक़्त और पैसा ज़ाया ना हो। दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।